रात का सन्नाटा। तुम उसके बगल में लेटे हो। उसकी सांसें तो चल रही हैं, पर उसकी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। वो वहां होकर भी वहां नहीं है। एक सर्द एहसास तुम्हारी रीढ़ में उतर जाता है। ये अकेलापन नहीं है, ये कुछ और है। ये किसी की मौजूदगी में उसकी गैर मौजूदगी का एहसास है। तुम उसके साथ हो, पर तुम अकेले हो। एक खामोश थिएटर में बैठे अकेले दर्शक की तरह, जो एक ऐसा नाटक देख रहा है जिसका अंत उसे पहले से पता है। यह एहसास एक जहर है, धीरे धीरे फैलता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को खोखला कर देता है, तुम्हारी हकीकत पर सवाल खड़े करता है। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या ये सब मेरे दिमाग का वहम है? नहीं, तुम पागल नहीं हो रहे। तुम एक बहुत पुराने, बहुत क्रूर खेल का शिकार हो रहे हो। एक ऐसा खेल जिसे बैकअप मैन का ऑडिशन कहते हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह मनोविज्ञान है, आदिम मनोविज्ञान। इंसान हमेशा अपनी सुरक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश में रहता है, और जब किसी को लगता है कि उसका मौजूदा साथी उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता या कोई और बेहतर विकल्प मौजूद है, तो वो चुपके से नए विकल्पों की तलाश शुरू कर देती है। ये एक भावनात्मक सुरक्षा जाल है, एक बैकअप योजना। अगर तुम विफल हो जाओ तो कोई और उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो। तुम उसकी पहली पसंद नहीं हो, तुम उसका एक विकल्प हो, और वो यह सुनिश्चित कर रही है कि उसके पास हमेशा सबसे अच्छा विकल्प मौजूद रहे। तो वो कौन से सूक्ष्म संकेत है जो इस खामोश ऑडिशन की तरफ इशारा करते हैं? ये संकेत चीखते नहीं, फुसफुसाते हैं। तुम्हें बस सुनना है। पहला संकेत, डिजिटल घोस्ट, उसका फोन। वो छोटा सा यंत्र जो कभी तुम्हारे बीच कनेक्शन का जरिया था, अब एक दीवार बन गया है। वो अपना फोन हमेशा उल्टा रखती है। जब तुम कमरे में आते हो तो वो स्क्रीन बदल देती है। नोटिफिकेशंस बंद हैं या फिर वो उन्हें तुमसे छुपाती है। यह सिर्फ प्राइवेसी नहीं है, यह राज है। वो एक ऐसी डिजिटल दुनिया बना रही है जिसमें तुम्हारे लिए सोशल मीडिया पर नए अनजान दोस्त उभरने लगते हैं। देर रात की बातचीत, तस्वीरों पर रहस्यमयी कमेंट्स। वो तुम्हें बताती है, अरे वो तो बस एक दोस्त है। लेकिन सच ये है, वो नए कनेक्शन बना रही है। वो अपनी सोशल मार्केट वैल्यू को आंक रही है, देख रही है कि बाजार में उसके लिए और क्या उपलब्ध है। दूसरा संकेत, तुलना का जाल। अचानक तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग, तुम्हारी बातें, सब कुछ जांच के दायरे में आ जाता है। वो तुम्हें दूसरे मर्दों से तौलना शुरू कर देती है। मेरे दोस्त का बॉयफ्रेंड तो उसे हमेशा सरप्राइज देता है। फला आदमी अपने करियर में कितना अच्छा कर रहा है। ये सुझाव नहीं है, ये हथियार है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें यह महसूस कराने के लिए कि तुम काफी नहीं हो। इसका मकसद तुम्हें बेहतर बनाना नहीं है, इसका मकसद है उसके अपने फैसले को सही ठहराना। अगर वो तुम्हें एक प्रोजेक्ट के रूप में देखती है जिसे ठीक करना है, तो तुम्हें छोड़कर जाना आसान हो जाता है। तीसरा संकेत, भविष्य का धुंधलापन। वो बातें याद हैं जब तुम दोनों भविष्य के सपने देखते थे, साथ में एक घर, छुट्टियां, जिंदगी। अब वो बातें कहां हैं? जब भी तुम भविष्य की बात करते हो, वो या तो विषय बदल देती है या फिर देखते हैं जैसा कोई अस्पष्ट जवाब देती है। अभी क्या जल्दी है? वो कहती है, जल्दी ये है कि उसका भविष्य अब तुम्हारे भविष्य से मेल नहीं खाता। वो अपनी कहानी की स्क्रिप्ट फिर से लिख रही है, और हो सकता है कि तुम्हारा किरदार अगले अध्याय में हो ही ना। वो तुम्हारे साथ कोई बड़ा निवेश करने से कतराएगी, चाहे वो आर्थिक हो या भावनात्मक, क्योंकि जो जहाज छोड़ने वाला हो उस पर कोई सामान क्यों ला देगा। चौथा संकेत, भावनात्मक वापसी। एक समय था जब वो तुम्हें अपनी हर छोटी बड़ी बात बताती थी, अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपने दिन की कहानी। अब खामोशी है, बातचीत सतही है, मौसम, काम, खाना, गहरी बातें अब नहीं होती। उसका आंतरिक संसार तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। वो अपनी भावनात्मक ऊर्जा कहीं और निवेश कर रही है। जब कोई नया रोमांचक व्यक्ति जीवन में आता है,
तो पुरानी भावनात्मक आपूर्तियां बंद हो जाती हैं। तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब तुम सिर्फ एक रूममेट हो, एक आदत, एक सुविधा। पांचवा और Oh, this is सबसे gonna be खतरनाक so संकेत, much fun, don't अपरिचित you think? दोस्त। उसकी कहानियों में अचानक एक नए पुरुष का जिक्र बार बार होने लगता है। हो, वो तो बस ऑफिस में साथ काम करता है, जिम में मिला था। हमारी सोच बहुत मिलती है, डिटेल्स हमेशा अस्पष्ट होती है, लेकिन उसकी तारीफें स्पष्ट होती हैं। ये आदमी बैकअप मैन के ऑडिशन का फाइनल कैंडिडेट है। वो तुम्हारी और उसकी तुलना कर रही है, देख रही है कि क्या घास दूसरी तरफ वाकई ज्यादा हरी है। वो उसके साथ जो कनेक्शन बना रही है वो दोस्ती नहीं है, वो एक इंटरव्यू है, और तुम अनजाने में उसकी मौजूदा नौकरी हो जिससे वो इस्तीफा देने पर विचार कर रही है। ये 5 संकेत एक साथ मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसे तुम देखना नहीं चाहते, लेकिन जिसे नजरअंदाज करना तुम्हें तबाह कर देगा। इसे अपनी असुरक्षा मत समझो, इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज समझो। तुम्हारा अवचेतन मन उन पैटर्न्स को देख रहा है जिन्हें तुम्हारा दिल मानने से इनकार कर रहा है। सच ये है, जब कोई तुम्हें सच में चाहता है तो कोई ऑडिशन नहीं होता, कोई बैकअप प्लान नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो। अगर तुम्हें ये संकेत दिख रहे हैं तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम इन्हें नजरअंदाज करो और उस धीमी मौत को स्वीकार करो जो अनिश्चितता लाती है, या तुम सच्चाई का सामना करो, दर्दनाक लेकिन मुक्त करने वाली सच्चाई। तुम अपनी शक्ति वापस लो। याद रखो, तुम किसी की कहानी में एक साइड कैरेक्टर नहीं हो जिसे आसानी से बदला जा सके। तुम अपनी कहानी के हीरो हो, और तुम्हारी कहानी किसी के बैकअप प्लान से कहीं ज्यादा की हकदार है। तुम किसी का पहला और आखिरी विकल्प होने के हकदार हो।